या फिर अडल्ट कंटेंट जो उनकी उम्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। आजकल मोबाइल फोन और इंटरनेट ये सब बच्चों के बचपन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुके हैं। वो इसी पर सीखते हैं, खेलते हैं और अपने दोस्तों से जुड़ते हैं। मतलब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। तो चलिए समझते हैं कि इस डिजिटल दुनिया में हम अपने बच्चों को सेफ रखने के लिए आखिर कर क्या सकते हैं। ये सवाल जितना सुनने में सीधा लगता है उतना ही जरूरी भी है। देखिए, टेक्नोलॉजी बच्चों के हाथ में एक बहुत पावरफुल चीज है। वो इसका इस्तेमाल कैसे कर रहे हैं ये समझना ही हमारा सबसे पहला और सबसे जरूरी स्टेप है। अच्छा, ऑनलाइन दुनिया को एक खतरे की तरह देखने की बजाय क्यों ना हम इसे एक नए माहौल की तरह देखें। जैसे हम बच्चों को पार्क में या सड़क पर सेफ रहना सिखाते हैं, बिल्कुल वैसे ही उन्हें इस डिजिटल स्पेस में भी गाइडेंस की जरूरत है। ये तुलना ना सच में बहुत दिलचस्प है। सोचिए, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं कि भाई सड़क पार करने से पहले दोनों तरफ देखो, बिल्कुल उसी तरह उन्हें यह भी सिखाना होगा कि ऑनलाइन कुछ भी क्लिक करने, शेयर करने या पोस्ट करने से पहले एक बार सोचो। तो बात डरने की नहीं है, बात है सिखाने की। ठीक है, बच्चों को सेफ रखने के लिए सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि असल में खतरे हैं क्या क्या। तो चलिए कुछ कॉमन ऑनलाइन रिस्क्स पर नजर डालते हैं। और हाँ, हमारा मकसद यहाँ किसी को डराना नहीं है, बस अवेयर करना है। तो सबसे पहला और सबसे साफ साफ दिखने वाला खतरा है इनएप्रोप्रिएट कंटेंट। मतलब कोई भी ऐसी चीज जो उनकी उम्र के हिसाब से ठीक नहीं है। अब इसमें क्या क्या आ सकता है? देखिए, हिंसक वीडियोस हो सकते हैं जो बच्चों को डरा दें, या फिर अडल्ट कंटेंट जो उनकी उम्र के लिए बिल्कुल सही नहीं है। और हाँ, गलत जानकारी यानी मिस इन्फॉर्मेशन जो उन्हें बहुत आसानी से कंफ्यूज कर सकती है। और सच तो यह है कि इंटरनेट पर बिना किसी फिल्टर के इन सब चीजों तक पहुंचना आज के समय में बहुत आसान हो गया है। अच्छा, अगला खतरा सीधे सीधे बच्चों की हेल्थ और उनकी सोशल लाइफ से जुड़ा है। बात सिर्फ ये नहीं है कि वो स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, बल्कि ये भी है कि स्क्रीन पर बिताया गया वक्त उनकी जिंदगी पर क्या असर डाल रहा है। मिसाल के तौर पर, देर रात तक स्क्रीन देखने से जो ब्लू लाइट निकलती है वो नींद खराब कर सकती है। फिर आती है साइबर बुलिंग, जो ऑनलाइन होती है और बच्चों की मेंटल हेल्थ पर बहुत बुरा असर डाल सकती है। और जाहिर है, जब स्क्रीन पर ज्यादा टाइम जाएगा तो असल दुनिया में दोस्तों और परिवार से बातचीत कम हो ही जाएगी, जिसका असर उनकी सोशल स्किल्स पर पड़ता है। तो सबसे बड़ा सवाल, हम कर क्या सकते हैं? इन सारे खतरों के बारे में जानने के बाद प्रैक्टिकली ऐसा क्या किया जाए जिससे बच्चे सेफ रहें? अच्छी खबर यह है कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इसे हम दो मेन हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहला तरीका है खुद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना। मतलब आजकल के फोन्स और डिवाइसेस में कई ऐसे इनबिल्ट फीचर्स आते हैं जो सेफ्टी की पहली लेयर या कहिए पहली दीवार बनाने में हमारी मदद कर सकते हैं। एक सेफ फोन के लिए ये 3 स्टेप्स एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। स्टेप 1, फोन पर पेरेंटल कंट्रोल्स को ऑन करना। स्टेप 2, हर ऐप की प्राइवेसी सेटिंग्स को चेक करना ताकि ये पता रहे कि कौन सा डेटा कहां शेयर हो रहा है। और स्टेप 3, स्क्रीन टाइम की एक लिमिट सेट करना ताकि टेक्नोलॉजी जिंदगी पर हावी ना हो जाए। लेकिन सिर्फ टेक्निकल उपाय काफी नहीं है। सच तो यह है कि सबसे पावरफुल टूल कोई टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि बातचीत है। बच्चों के साथ एक खुला और भरोसे वाला रिश्ता बनाना किसी भी ऐप या किसी भी सेटिंग से कई ज्यादा सेफ्टी देता है। और हाँ, बातचीत का तरीका वही सब कुछ तय करता है। लाओ अपना फोन मुझे दो, या बस करो ये टाइम बर्बाद करना। ऐसे ऑर्डर देने या डांटने की बजाय क्यूरियोसिटी दिखाना कहीं बेहतर है। जब हम कहते हैं चलो साथ में देखते हैं, तो इससे एक टीम वाली फीलिंग आती है। या जब हम पूछते हैं आज ऑनलाइन क्या मजेदार चीज मिली, तो ये दिखाता है कि हमें सच में उनकी डिजिटल दुनिया में इंटरेस्ट है और यहीं से बातचीत के दरवाजे खुलते हैं। तो आखिर में हमारा असली गोल सिर्फ बच्चों को खतरों से बचाना नहीं है, बल्कि बड़ा गोल ये है कि हम उन्हें एक होशियार, जिम्मेदार और समझदार डिजिटल नागरिक बनने के लिए तैयार करें। और ये सोच में एक बहुत ही जरूरी बदलाव है। हमारा फोकस सिर्फ उनके लिए एक सेफ्टी बबल बनाने पर नहीं होना चाहिए, बल्कि उन्हें वो नॉलेज और स्किल्स देने पर होना चाहिए जिससे वो इस डिजिटल दुनिया को कॉन्फिडेंस के साथ और सेफ तरीके से खुद नेविगेट कर सकें। तो कुल मिला के बात बस इतनी सी है, हमारा लक्ष्य बच्चों को इंटरनेट से दूर भगाना नहीं, बल्कि उन्हें इंटरनेट के लिए तैयार करना है। हमें इंटरनेट को एक दुश्मन की तरह नहीं देखना है जिससे बच्चों को बचाया जाए, बल्कि इसे एक ताकतवर टूल की तरह पहचानना है। और हमारा काम बस ये है कि हम उन्हें इसे समझदारी और सेफ्टी के साथ इस्तेमाल करना सिखाएं।